नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर ऋतु वर्मा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, इसके कॉन्सेप्ट्स एंड इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। सो फर्स्ट, व्हाट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन? ये क्या होता है? तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझने के लिए हम बेसिकली इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं वो समझते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या चीज़ होती है। तो हम यहाँ पे दो कॉलम बना लेते हैं। एक होगा परम्यूटेशन एंड दूसरा होगा कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। बेसिकली इस टाइप के जो टॉपिक है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसमें हमसे कुछ कहा जाता है कि लेट सपोज हमारे पास 3 डिजिट्स दे दिए गए हैं, अल्फाबेट दे दिए गए हैं A B and C, और इसमें से हमसे कहा गया है कि पिक एनी टू एट अ टाइम। ठीक है, पिक एनी टू एट अ टाइम। ठीक है, अब जब हमसे पिक करने के लिए कहा गया है तो इसे पिक करने का तरीका ये होगा कि हम एक टाइम पे या तो ए बी पिक कर सकते हैं, या ए सी पिक कर सकते हैं, या बी सी पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ भी पिक कर सकते हैं, या फिर हम इसको जो अरेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। कि कॉम्बिनेशन में हमें ये कहा जाता है कि अगर हमसे इस तरीके से कह दिया और हमसे कहा गया पिक एनी टू, तो जब हम वो कोई भी टू पिक करेंगे तो वो कहलाता है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन है, इसमें हम सिलेक्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन में हम सिलेक्ट करते हैं एंड परम्यूटेशन में हम अरेंज करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि जैसे एबीसी दिया हुआ है और हमसे पूछ लिया गया कि पिक एनी टू एट अ टाइम, तो हमसे पिक कर रहे हैं मतलब हम इसमें से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो हो गया कॉम्बिनेशन। और हमसे कह दिया जाएगा कि इसको अरेंज करना है, कितने नंबर ऑफ वेज में हम अरेंज कर सकते हैं आगे पीछे, जैसे ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी हो गया, सी ए हो गया, इस तरीके से हम कितने नंबर में अरेंज कर सकते हैं, तो वो होता है परम्यूटेशन। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन है सिलेक्शन, सेकेंड नंबर है डेफिनेशन है अरेंज। नाउ सेकंड, इसमें क्या होता है कि अगर हमें पिक करना है तो हम एबीसी में से कितने तरीके से पिक कर सकते हैं, ए बी बी सी सी ए, 3 वेज। ठीक है, पिक कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ए बी विल बी इक्विवेलेंट टू बी सी, मतलब या तो हम सॉरी बी ए, या तो हम ए बी ले लें या बी ए ले लें, पिक करने में वो एक ही बात होती है। सिमिलरली हम बी सी ले लें या सी बी ले लें, ये भी एक होता है, ए सी ले लें या सी ए ले लें, ये एक ही होता है इन द सिलेक्शन पार्ट, दैट मीन्स इन कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर हम बात करते हैं अरेंजमेंट की, तो अरेंजमेंट में ए बी विल नॉट बी इक्विवेलेंट टू बी ए, क्योंकि ए बी और बी ए आप इनको अरेंज कर रहे हो, राइट। सिमिलरली बी सी will not be equivalent to CB and AC will not be equivalent to CA। ठीक है, तो इसमें ये हुआ कि जो परम्यूटेशन है इसमें हम ये कह सकते हैं कि विदाउट सिलेक्शन अरेंजमेंट कैन नॉट बी डन। ठीक है, तो हमें परम्यूटेशन करने के लिए कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन हमें ज़रूरी है, तो हम अरेंज करने के लिए सिलेक्शन के बिना किसी भी डिजिट है या अल्फ़ाबेट से उसको अरेंज नहीं कर सकते। तो कॉम्बिनेशन में टोटल कितने वेज हो जाएंगे, 3 वेज हो जाएंगे इस
को सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली परम्यूटेशन में हमारे पास 6 वेज निकल के आएंगे अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन, ये हो गया परम्यूटेशन। नाउ थर्ड डिफरेंस इज, इसमें हम पिक करते हैं और इसमें हम पिक भी करते हैं, पिक विथ शफलिंग। ठीक है, पिकिंग के साथ में हम इसमें शफलिंग भी करते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन हुई कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन की। तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन अगर हमें पता करना है तो उसका फिर एक हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू NCR। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कि NCR क्या होता है। सिमिलरली हम परम्यूटेशन में यूज कर सकते हैं NPR। ठीक है, NCR मतलब हम सिलेक्शन कर रहे हैं, NPR मतलब हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। जहां पे N है हमारा टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। ठीक है, एंड R है एट अ टाइम टेकन रिसोर्सेस। ठीक, तो कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है NCR, परम्यूटेशन है NPR, जहाँ पे N है मतलब टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो यहाँ हम देखेंगे ABC टोटल हमारे पास 3 अवेलेबल है, तो यहाँ पे N हो जाएगा 3। और हमसे इस कॉम्बिनेशन में क्या कहा गया है कि पिक एनी टू एट अ टाइम कहा गया है, कॉम्बिनेशन में परम्यूटेशन में दोनों में, तो यहाँ पे R आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हमें ये समझना है कि क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है या परम्यूटेशन का है, तो हमें वो सॉल्व करना है। तो फर्स्ट अगर हमें डेफिनेशन क्लियर है तो हम ये फॉर्मूला यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ से अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाती है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, कि कलेक्ट द resource and use them will be called combination and permutation. Okay, this is the definition of combination and permutation. तो ये अब जब हमारे पास डेफिनेशन आ गई है और हमारे पास फॉर्मूला भी आ गया है NCR NPR, तो अब हम इसके फॉर्मूलेज देख लेते हैं कि NCR NPR क्या होता है। So first formula is NCR is equals to factorial n upon n minus of r factorial into r factorial। ये फॉर्मूला हुआ NCR का। सिमिलरली NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस ऑफ r फैक्टोरियल। ठीक, ये दो फॉर्मूले हुए। अब अगर हमें NCR और NPR में रिलेशन चाहिए तो वो भी हम पता कर सकते हैं। NPR will be equivalent to NCR into R फैक्टोरियल। यहाँ से अगर हम देखें ये NCR है ये NPR है, तो अगर हम NPR पता करना चाहते हैं तो NCR जो ये है इसमें हम R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये जो टर्म है इसमें अगर हम R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो R फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग ये बचेगा, तो ये हो जाएगा NPR। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली इन्हीं दोनों को शफल करके ही आया है, तो ये हमारा NPR का फॉर्मूला है। और
अगर आप इसी को NCR में पता करना चाहते हो तो वो हो जाएगा NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल। ओके, ये बेसिक 4 फॉर्मूलेज हैं, इन्हीं के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये आपको एकदम बढ़िया से आना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। नाउ उसके बाद कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो जब हम इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो उसमें काम में आएंगे, तो हम वो भी नोट कर लेते हैं, देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज NC0 इज इक्वल्स टू होता है 1, ठीक है। नेक्स्ट NP0 भी होता है 1, मतलब आपके पास n रिसोर्सेज है और आप 0 उसमें से पिक कर रहे हो तो वो इक्विवेलेंट होगा 1 के। नाउ नेक्स्ट इज NC1 होता है इक्विवेलेंट टू n के और NP1 इक्विवेलेंट होता है n के। ओके, सिमिलरली NCN अगर आप ले लोगे तो वो इक्विवेलेंट होगा 1 के, NPN अगर आप ले लोगे तो वो इक्विवेलेंट होगा फैक्टोरियल n के, और NCN माइनस ऑफ R अगर हमें दिया हुआ है पता करना है तो वो इक्विवेलेंट होगा NC ऑफ R के। नाउ NPN माइनस ऑफ 1 विल बी इक्विवेलेंट होगा फैक्टोरियल n के, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, तो हमें ये फॉर्मूले भी याद रखना है। नाउ देयर इज 2 मोर फॉर्मूला कि हम देख रहे हैं सब जगह फैक्टोरियल फैक्टोरियल कुछ आ रहा है, तो फैक्टोरियल क्या होता है, बेसिकली फैक्टोरियल होता है जैसे हमारे पास लिखा है फैक्टोरियल n, ठीक है। तो फैक्टोरियल n का मतलब है कि हमें 1 से लेकर के n नंबर तक हमें इसको मल्टीप्लाई करते जाना है। तो फैक्टोरियल n क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू n। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फैक्टोरियल, अगर हमें फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब हम इसका इसी नंबर तक मल्टीप्लाई करते चलते हैं, तो ये हो जाता है फैक्टोरियल हो जाता है। तो फैक्टोरियल से रिलेटेड भी हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो अगर हम फैक्टोरियल n लिखना चाहते हैं तो वो होता है n इंटू n माइनस 1 भी फैक्टोरियल हो सकता है, मतलब इस वाले नंबर का फैक्टोरियल हमारा n फैक्टोरियल कहलाता है। और NCN माइनस 1 अगर है तो उसका मतलब n होता है, ठीक। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद होना है ताकि हम जो क्वेश्चन है उनको हम कर सके। तो अब जब हम फैक्टोरियल की बात करें तो फैक्टोरियल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए, जैसे 10 नंबर तक का फैक्टोरियल हमें याद होना चाहिए ताकि हम एग्जाम में क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो वो हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। तो हम देख लेते हैं कि 1 फैक्टोरियल जो होता है वो क्या होता है, 1 फैक्टोरियल इज 1, ठीक है। नाउ 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 6, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 6। Similarly 4 factorial is equals to 24. 5 factorial is equivalent to 120. 6 factorial is equivalent to 720. 8 sorry 7 7 factorial is equivalent to 5040. 8 factorial is equivalent to 40320. 9 factorial is equivalent to 3222560. 10 factorial is equivalent to 3222600.
तो ये कुछ फैक्टोरियल्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, एंड इसमें एक चीज और है कि अगर हमें 0 फैक्टोरियल अगर निकल के आता है तो 0 फैक्टोरियल होता है 1। ओके, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बेसिस पे हम फैक्टोरियल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, नाउ अगर हम देख लेते हैं कि कुछ हमें क्वेश्चन मतलब जैसे इस टाइप से गिवन है कि लाइक हमें दे दिया गया है 7p2। तो अगर ये हमें गिवन है तो हम इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो 7p2 जो है उसका फॉर्मूला मतलब NPR, उसका फॉर्मूला क्या था, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस ऑफ r। ठीक है, तो जहाँ पे n है वो टोटल रिसोर्सेज है, r है जो हम उसमें से जो पिक करने वाले रिसोर्स है वो है। तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 7, r इज इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2, दैट मीन्स ऑफ 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है तो हम इसे लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और नीचे में 5 फैक्टोरियल है ही ऑलरेडी, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 42। ओके, तो इस तरीके से हम ये जो जो परम्यूटेशन का जो हमें ये क्वेश्चन गिवन है उस तरीके से हम इसे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ अगर हमें जैसे अगर गिवन है 6p3, अगर ये हमें गिवन है, सिंपल हमें इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी 3 है तो ये हो जाएगा n माइनस आर, तो 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 120। ठीक है, तो इस तरीके से हम परम्यूटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हमें गिवन है 7c2। 7c2 मतलब एनसीआर है, तो एनसीआर का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, एनसीआर इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस ऑफ r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो इसे इस टाइप से लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, मतलब 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल इंटू r, दैट मीन्स ऑफ 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये हो गया 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, तो 5 से 5 गया और 2 से हम 6 काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो 7 3 जा 21 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन का भी जो हमें क्वेश्चन गिवन होता है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हमको क्वेश्चन गिवन है हाउ मैनी वर्ड्स with or without meaning can be formed by using all the letters of cat by using each alphabet exactly one। ओके, तो हमें ये क्वेश्चन गिवन है, हमसे कहा गया है कि हमें कैट एक वर्ड दिया हुआ है, उसमें 3 लेटर्स हैं और हमसे कहा गया है कि इन 3 लेटर्स को शफल करके हमें एक 3 लेटर का ही वर्ड बनाना है, मतलब ये 3 लेटर का ही वर्ड बनाना है और हमें इन्हीं तीनों लेटर्स को ही यूज करना है, लेकिन इसमें से कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए, हमसे ये कहा गया है ना। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, मतलब विद मीनिंग भी निकल सकता है, विदाउट मीनिंग भी हो सकता है, कैन बी फाउंड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द कैट बाय यूजिंग ईच अल्फाबेट एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस क्वेश्चन में से जो कैट गिवन है उससे 3 लेटर का वर्ड बनाना है। ठीक है, और हर प्लेस पे एक अल्फाबेट होना चाहिए बट वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग हम क्या करेंगे कि जैसे हमें CAT दिया हुआ है और हमें 3 प्लेस बनाना है, तो फर्स्ट प्लेस पे अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास 3 अल्फाबेट्स अवेलेबल है। अब हम इन तीनों में से ही कोई एक यहाँ पे प्लेस करेंगे। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि इन तीनों कैट में से CAT में से कोई एक पिक कर रहे हैं।
पिक कर रहे हैं मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो टोटल रिसोर्स हमारे पास कितने आ रहे हैं यहाँ पे, n इज इक्वल्स टू 3 आ रहा है, और r कितना आ रहा है, जो हमें यूज करना है वो क्या यूज करना है, 1 करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर इसको लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 3C1, मतलब 3 टोटल रिसोर्स अवेलेबल है, 1 हम उसमें से पिक कर रहे हैं, और C मतलब पिकिंग, मतलब कॉम्बिनेशन, मतलब हम पिक कर रहे हैं। तो इन तीनों में से हमने फर्स्ट जो प्लेस है उस पे 3C1 पिक कर लिया है। सिमिलरली अब जब हमने इसमें से एक पिक कर लिया तो अब हमारे पास n कितना बचा, 2 बचा, क्योंकि या अगर मान लो हमने C यहाँ रख दिया है तो अब हमारे पास दो ही बचे, A और T, या अगर A यहाँ रख दिया है तो बचा COT, या T यहाँ रख दिया है तो बचा C और A। इसका मतलब हमारे पास अब रिसोर्स बचते हैं दो, उसमें से हमें पिक करना है एक। तो यहाँ हो जाएगा 2C1। ठीक है, लास्ट में हमारे पास बचता है 1, तो ये हो जाएगा 1C1। ओके, तो इस तरीके से हम जो कॉम्बिनेशन हमने किया, मतलब जो सिलेक्शन किया है, ये हमारे दिमाग में आना चाहिए। ठीक, तो जब हम इसे, ये जो हमने फर्स्ट डिजिट है इसके लिए ये कॉम्बिनेशन लगाया, सेकंड डिजिट है इसके लिए कॉम्बिनेशन लगाया, थर्ड डिजिट है इसके लिए कॉम्बिनेशन हमने लगाया। ठीक है, तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 × 2 × 1 इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स ये हो जाएंगे 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीन अल्फाबेट्स हैं, इन तीनों अल्फाबेट्स को जब हम शफल कर करके मतलब शफल नहीं, कोई भी एक पिक कर करके जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम एक वर्ड का, तो वो टोटल 6 होगा, 6 इसका आंसर होगा। ठीक, तो ये तो हुआ कॉम्बिनेशन के थ्रू। अब हम इसमें परम्यूटेशन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमसे कहा गया है कि हमें इन तीनों वर्ड्स के थ्रू एक वर्ड बना, इन तीनों लेटर्स के थ्रू एक वर्ड बनाना है। और परम्यूटेशन क्या बोलता है, परम्यूटेशन बोलता है हमें इनको शफल करना है। शफल करना है मतलब CAT जो है उसको हम कितने टाइम शफल कर सकते हैं, ये हो सकता है TAC भी हो सकता है, ये ACT भी हो सकता है, ये TCA भी हो सकता है। मतलब हमें किसी भी तरीके से इसको शफल करना है तो हम कितने तरीके से इसे शफल कर सकते हैं। तो शफल करना है इसका मतलब हमें n टोटल हमें रिसोर्स गिवन है, और यहाँ पे कितने प्लेसेस है, मतलब हमें उसमें से कितने पिक करना है, तो तीनों को ही हमें यूज करना है। मतलब टोटल अवेलेबल रिसोर्स भी 3 है और हमें तीनों को ही यूज करके शफल कराना है। तो इसे हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, और इसे हम लिख सकते हैं 3P3। ठीक है, तो 3P3 था, तो NPN जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल ऑफ n। तो ये हो गया फैक्टोरियल ऑफ 3, तो फैक्टोरियल 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो हमें सिर्फ ये समझना है कि हम कॉम्बिनेशन के थ्रू या परम्यूटेशन के थ्रू इस क्वेश्चन को करना है, या हमसे क्वेश्चन में उन दोनों में से किसी एक चीज को पूछा गया है। तो अगर हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं मतलब हमें सिर्फ सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करने के लिए हम इस तरीके से हम 3C1, रिमेनिंग बचता है 2, तो 2C1, और मतलब टोटल 3 जो कितने रिसोर्स हमारे पास हैं उसमें से हम कितना पिक कर रहे हैं, 111। ये हमें समझ में आना चाहिए। अगर हम ये समझ लेते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये तो कैट पे था। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हमें क्वेश्चन गिवन है गेट, ठीक है, तो अगर हमें गेट गिवन है, सेम हमसे क्वेश्चन पूछा गया। अब हमारे पास 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, 4 वर्ड है इसमें, सॉरी 4 लेटर है इसमें। तो इसमें आर कितना हो गया, 4, और एन भी हुआ 4, क्योंकि हमारे पास टोटल 4 लेटर्स अवेलेबल, उन चारों को ही हमें ले करके शफल करके एक वर्ड बनाना है जो बस रिपीट ना हो। तो रिपीट ना हो तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये आ गया था 3P3, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4 अवेलेबल है, तो ये आ जाएगा 4P4, मतलब ये हो गया 4 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, इसमें एक भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है। जब वर्ड रिपीट होगा तब हम उसका अलग कॉन्सेप्ट देखेंगे, लेकिन अगर अभी यहाँ इसमें वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो सिमिलरली क्वेश्चन है कि अगर हमें क्वेश्चन गिवन है, ये इसमें भी एक भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 5, r इज इक्वल्स टू 5,
तो ये हो जाएगा 5p5 इज इक्वल्स टू, इसे अब फैक्टोरियल 5 आ जाएगा। तो ये फैक्टोरियल 5 हुआ, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इसका आंसर 120। ठीक है। नाउ ये तो हुआ कि रिपीटेशंस अलाउड नहीं है। अब अगर हमसे क्वेश्चन में कह दिया गया है कि इफ रिपीटेशन इज अलाउड, तो जब हमसे रिपीटेशंस अलाउड करने के लिए कह दिया गया है तो सिंपल क्या था स्टार्टिंग में, CAT कैट। हमें इसको लेकर के तीन लेटर्स का वर्ड हमें बनाना है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट 2 3, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें 3 लेटर्स ही यूज करना है, तो हमने यहाँ 3 लेटर्स की स्पेस बना दी। नाउ अब हमें इन तीनों में से यूज करना है, तो फर्स्ट प्लेस पे क्या होगा कि ये 3 अवेलेबल है, तो इन तीनों में से हम कोई एक चूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 3C1। 3 रिसोर्सेस अवेलेबल, उसमें से हम पिक कर रहे हैं, तो ये हो गया 3C1। ठीक है। नाउ अब हमें रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है तो मतलब हमारे पास फिर से 3 रिसोर्सेस अवेलेबल है। मान लो यहाँ पे अगर फर्स्ट C आया हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे C नहीं आ सकता, यहाँ पे भी C आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फिर से इन्हीं तो तीनों में से ही कोई एक पिक करना है। तो फिर से हमारे पास 3 रिसोर्सेस अवेलेबल है, उसमें से हम पिक करेंगे तो 3C1 आ जाएगा। एंड अगेन फिर से हमारे पास 3 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्योंकि हमें रिपीटेशन अलाउड है। इसके पहले रिपीटेशन अलाउड नहीं था, इसलिए हमने 2 कर दिया था कि लेट सपोज अगर C यहाँ आ जाता है तो उसके बाद हमारे पास A और T ही बचता है इन दोनों प्लेस के लिए, तो हम यहाँ पे A और T में से ही कोई एक पुट करेंगे। लेकिन यहाँ हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि रिपीटेशन अलाउड है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3C1 को सॉल्व करेंगे 3 3 3, तो ये आ जाएगा 27। सिमिलरली गेट वाले क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 प्लेस पे हमें लेना है, तो ये हो जाएगा 4C1, क्योंकि ये चारों में से हम कोई एक वर्ड यहाँ पे लेकर के आएंगे। यहाँ पे फिर से हमें ये 4 अवेलेबल है, क्योंकि हम रिपीट कर सकते हैं वर्ड को, तो ये हो जाएगा 4C1 4C1 4C1। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 256। सिमिलरली गेनको वाला जो क्वेश्चन था, गेनको वाले में हमें 5 प्लेस चाहिए, 1 2 3 4 5, तो इसे ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5C1 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 5C1, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5, तो ये हो गया 3125। तो ये इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हुआ। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, हाउ मैनी different 4 alphabet words can be formed by using the letters of the word logarithm। logarithm जो वर्ड है ये हमें गिवन है, एंड इसमें से हमें 4 अल्फाबेट का वर्ड फाइंड करना है विथ यूजिंग अल्फाबेट एग्जैक्टली वंस, मतलब इसमें रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। तो हमें वर्ड क्या गिवन है, LOGERITHM, लॉगरिथम। ठीक है, इसमें से हमें 4 प्लेस का बनाना है, तो ये हो गया 1 2 3 4। ओके, तो टोटल हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 टोटल है, लेकिन इसमें से हम देख रहे हैं तो ये ई जो है ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और हमसे कहा गया कि हमें रिपीटेशन नहीं करना है, एग्जैक्टली वंस अल्फाबेट एग्जैक्टली वंस यूज करना है। इसका मतलब हम ई एक ही बार यूज करेंगे, तो टोटल तो ये जो वर्ड्स हुए 9 हुए और ई मिला करके 10 हुआ। इसका मतलब हमारे पास टोटल 10, एन जो है वो 10 रिसोर्स अवेलेबल है। ई 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम ई को एक ही बार यूज कर सकते हैं, तो ये 11 की जगह टोटल रिसोर्स 10 हो जाएंगे। ठीक है, और हमें एक टाइम पे एक ही यूज करना है, तो आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1।
और 4 वर्ड का बनाना है, तो टोटल हमारे पास फर्स्ट कितने अवेलेबल है यहाँ पे 10, तो ये हो जाएगा 10 में से हमें कोई एक पिक करना है, तो ये हो जाएगा 10C1। अब जब हमने एक यूज कर लिया 10 में से, तो कितने बचे यहाँ पे वर्ड्स 9, तो अब इस प्लेस पे हम यूज करेंगे 9C1, इस प्लेस पे हम यूज करेंगे 8C1, यहाँ पे हम यूज करेंगे 7C1। अगर आपको ये लिखना आ रहा है, ये जो फॉर्मूला है ये आपको लिखना आ रहा है, तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ ये कैसे हुआ है। हमें लॉगरिथम वर्ड दिया है और हमसे कहा गया है कि 4 वर्ड का एक लेटर बनाना है, 4 लेटर का एक वर्ड बनाना है, ठीक है, और उसमें से कोई भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो हमने इसमें लॉगरिथम में कितने अल्फाबेट्स है वो काउंट किए, तो टोटल अल्फाबेट्स थे 11, लेकिन ई जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसे हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10। ई को हम एक ही बार काउंट करके 10 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 10। ओके, तो अब हमारे पास टोटल रिसोर्स हो गया 10, मतलब 10 अल्फाबेट्स अवेलेबल है, उसमें से हमें 4 लेटर का एक वर्ड बनाना है। तो फर्स्ट जो प्लेस आएगा, फर्स्ट प्लेस पे हमने माना कि इन 10 में से कोई एक हमने चूज कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारे पास कितने लेटर्स बच जाते हैं 9, क्योंकि एक तो हम यहाँ यूज कर चुके हैं, तो 9 में से हमें कोई एक यहाँ सिलेक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 9C1। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा 8C1 और ये हो जाएगा 7C1। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5040। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, अ पेंटर has to paint a 4-digit number on a number plate by using the digit 1 to 9। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 1 to 9 नंबर गिवन है, उसमें से एक पेंटर को एक नंबर प्लेट पे 4 डिजिट का ही एक नंबर बनाना है। ठीक है, हाउ मेनी सच नंबर कैन बी फॉर्म्ड व्हेन द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड एंड नॉट अलाउड। फर्स्ट हमसे कहा गया है कि अलाउड, सेकंड टाइम हमसे कहा गया, फर्स्ट हमसे कहा गया नॉट अलाउड, सेकंड टाइम हमसे कहा गया है कि अलाउड। ठीक है, तो फर्स्ट हम ले लेते हैं नॉट अलाउड वाला। नॉट अलाउड वाला हमें लेना है, तो यहाँ पे टोटल हमें कितने नंबर दिए हुए हैं 1 से 9, तो इसका मतलब हुआ हमें एन कितना गिवन है 9। ठीक है, और 4 डिजिट का हमें एक नंबर प्लेट बनाना है। ठीक, तो ये 4 डिजिट हो गया। अब यहाँ से हम हमें इसमें से पिक करना है, जैसे 9 है तो 9 में से हम इस प्लेस पे एक ही पिक करेंगे, तो ये हो जाएगा 9C1। अब हमने जब 1 से 9 में से एक नंबर यहाँ पिक कर दिया है और रिपीटेशन अलाउड नहीं करना है, तो इसका मतलब यहाँ कितने बचेंगे 8, 9 में से गए 8। अब हमारे पास 8 लेटर्स हैं, 8 में से हम 8 नंबर से 8 में से एक चूज यहाँ करेंगे, तो ये हो जाएगा 8C1। सिमिलरली यहाँ एक बचेगा, तो ये हो जाएगा 7C1, 6C1। ये 9876 से कम इसलिए होता जा रहा है क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो मान लो 1 से लेके 9 तक में आपने 2 यहाँ यूज कर लिया था, 2 आप इसमें से किसी में यूज नहीं कर सकते हो, तो आप 1 और 3 to 9 में से कोई एक यहाँ चूज करते हो, तो ऑटोमेटिकली टोटल रिसोर्स हमारे पास कम हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हो गया 8C1, 7C1, 6C1। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 3020। ठीक, अगर आप इसे परम्यूटेशन के उसके साथ भी लिखना चाहते हो तो आप इसे लिख सकते हो। ये तो हमने सिलेक्शन किया, लेकिन अगर हमें कंबाइन करना है, कॉम्बिनेशन मतलब हमें अरेंज करना है, अगर हम ये भी देखें तो हमारे पास 1 से लेकर नंबर गिवन है और हमें इनको अरेंज करना है कि हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं 4 डिजिट में। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास n इज इक्वल्स टू 9 है और r मतलब कितने रिसोर्सेज हमें यूज करना है 4, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9p4 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, क्योंकि 9 हमारे पास टोटल रिसोर्स अवेलेबल है, उसमें से हमें 4 को यूज करना है, लेकिन रिपीटेशन यूज नहीं होना चाहिए, तो ये हम 9p4 कर सकते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3020। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब भी हमें पूछा गया कि रिपीटेशन अलाउड है, अलाउड है इसका मतलब क्या हुआ, हमने फिर से 4 प्लेस ले लिया। अब हमारे पास 1 से लेके 9 तक n रिसोर्स अवेलेबल है, इन 9 में से हम कोई एक यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9C1। रिपीटेशन अलाउड हो रहा है, इसका मतलब हम अगर हमने यहाँ पे 3 लिया है तो हम यहाँ पे 3 भी ले सकते हैं, यहाँ भी 3 ले सकते हैं, यहाँ भी 3 ले सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास फिर से
रिसोर्स पूरे 9 के 9 ही अवेलेबल है, उन्हीं 9 में से हमें यहाँ एक चूज करना है। तो ये हो जाएगा 9C1, फिर से ये हो जाएगा 9C1, फिर से हो जाएगा 9C1, मतलब सारे हमारे पास रिसोर्स 9 के 9, उन्हीं 9 में से कोई एक डिजिट हमें यहाँ पे प्लेस करना है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9⁴ इज इक्वल्स टू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 6561। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ओके, सो नेक्स्ट हमें गिवन है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज ऑफ वर्ड एप्पल कैन बी अरेंज्ड। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि एप्पल हमें गिवन है, इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करना मतलब परम्यूटेशन। ठीक है, पी वाला हमें पता करना है। और टोटल हमारे पास कितने एप्पल है, तो एप्पल में कितने डिजिट है, टोटल है 5, तो n इज इक्वल्स टू हुआ हमारे पास 5। और हमसे ये नहीं कहा गया है कि हमें इसको जो ये रिपीट वर्ड है इसको रिपीट कराना है या नहीं कराना है। अगर हमसे नहीं कहा गया इसका मतलब हमें ये पांचों के पांचों लेकर के यूज करना है, मतलब हम रिपीट कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का मतलब इसको, ये जो क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं उसको सॉल्व करने का तरीका होता है। तो फर्स्ट तो ये है कि आप ये जो पांचों नंबर्स हैं, और आर भी हम 5 ले लेंगे क्योंकि हमसे कुछ कहा नहीं गया है, तो हम इस पे परम्यूटेशन मतलब इसका अरेंजमेंट लगा देते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे 5P5। ठीक है, 5P5 इसका मतलब ये हुआ कि आपने 5 वर्ड्स ले लिए हैं, 5 लेटर्स ले लिए हैं और उसमें से पांचों को आप शफल करा रहे हो। ठीक है, 5 रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है और उन्हीं पांचों रिसोर्सेज को आप शफल करा रहे हो। तो ये हो जाएगा 5P5। और डिवाइड बाय आप कर दोगे, जितना भी रिपीटिंग वर्ड है ना आपको वो करना है। जैसे पी है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आप इसे लिख दोगे 2P2। टोटल 2 वर्ड है, 2 टाइम्स इसे भी आप रिपीट कराओगे तो ये हो जाएगा 2P2। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 60, आंसर आएगा। ये कैसे किया हमने आपको समझाया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जैसे हमें वर्ड दिया हुआ है एप्पल, उसे हमें शफल कराना है। इसमें हमसे कहा कितने डिफरेंट तरीके से हम इसे अरेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें पी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, और इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमें इस पी को भी रिपीट करना है। तो ये हमारा पूरा जो 5 लेटर्स है, उस पांचों लेटर्स को हमने एन रिसोर्स मान लिया और पांचों को ही शफल कराना, तो ये भी हमारा आर भी हो गया। तो हम परम्यूटेशन यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि हमें इसे अरेंज करना है। तो ये हो जाएगा 5NP और 5 को शफल करना है तो 5P5। तो ये तो हो गया टोटल को शफल कर रहे हैं, लेकिन हमें इस P को भी तो शफल कराना है। तो ये जो P अपने आप में शफल होगा, तो उस P को भी शफल कराने के लिए हमने टोटल कितना रिपीटेशन हो रहा है इसका 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2N हो गया। और P तो परम्यूटेशन है और 2 ही बार, जैसे यहाँ पे हमने पूरा ले लिया था 5, तो लेकिन अगर हम सिर्फ P की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास टोटल रिसोर्स कितने अवेलेबल है 2, और हमें इन दोनों को ही मतलब 2 में से दोनों को ही शफल कराना है, तो आर भी 2 हो जाएगा। इसीलिए हमने 2P2 को यहाँ पर पे डिवाइड में लिख करके इसे सॉल्व किया है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो हम डिवाइड करते हैं, ये जो भी रिपीटेशन नंबर्स है ना उसको फिल्टर आउट करने के लिए हम ये करते हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नाउ नेक्स्ट, अगर हमसे इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और वर्ड दे दिया जाता है टाटा। ठीक है, तो टाटा हमें गिवन है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कितने 4 लेटर्स हैं, इसमें 4 लेटर्स हैं। इसका मतलब परम्यूटेशन करेंगे तो n इज इक्वल्स टू 4, r इज इक्वल्स टू 4, तो ये हो जाएगा 4P4 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 बार रिपीटेशन हो रहा है, टी भी रिपीट हो रहा है, ए भी रिपीट हो रहा है। तो अगर हम टी को लेकर के चले तो यहाँ n इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा और r इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को ही हमें शफल कराना है। सिमिलरली ए को भी करेंगे तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 है, r इज इक्वल्स टू भी 2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल रिसोर्स 2 है और इन्हीं दोनों को ही हमें शफल कराना है। तो यहाँ पे अब 2 बार हम, जो यहाँ पे हमने प्रीवियसली ये किया था फैक्टोरियल 2P2 हमने लिया था, उसे हमें 2 बार लेना पड़ेगा। एक बार t के लिए तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2, या इसको ऐसे लिख लेते हैं हम 2P2
2 इंटू 2p2, तो ये एक तो हुआ t के लिए और एक हुआ a के लिए। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, नाउ सिमिलरली अगर हमें वर्ड कोई गिवन है लाइक इंजीनियरिंग, ENGINERING, हमें ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें से हमसे कहा गया है कि हमें इसको शफल करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि ये वर्ड में टोटल कितने अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं। इसका मतलब हमें 11 प्लेस को शफल कराना है। 11 जो प्लेस है उसको लेकर के चलना है। तो टोटल रिसोर्स हमारे पास कितना हो गया, n। ठीक है, n रिसोर्स था। तो यहाँ पे आप देखिए अगर 4 अल्फाबेट आ रहे हैं तो टोटल हम यहाँ सॉल्व करने पे कितना आता है, फैक्टोरियल 4। तो इस सिमिलरली अगर इंजीनियरिंग में अगर हमारे पास यहाँ पे n 11 आ रहा है तो हम इसे सॉल्व करेंगे 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो भी रिपीटेशन हो रहा है हम वो ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास e कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, e 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया 3 फैक्टोरियल। अब हम देखें n भी रिपीट हो रहा है, तो n के साथ में और भी क्या, n भी रिपीट हो रहा है, n भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3, तो अगेन 3 फैक्टोरियल। इसके बाद हम देखें g भी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल। और हम देखते हैं i, तो इसमें i भी रिपीट हो रहा है, तो i भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी अल्फाबेट्स हमें अवेलेबल है, मतलब गिवन है, उनका हमें शफल कराना है, तो उतने नंबर का हमें फैक्टोरियल ऊपर में लिखना है, डिवाइड बाय जितने भी वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं, उनका फैक्टोरियल हमें पता करना है। तो हमने देखा ई 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल, जी भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल, सॉरी जी नहीं, एन, सॉरी एन 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो एन फैक्टोरियल। उसके बाद में जी 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल, आई 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 277 200। तो इस तरीके से ये जो शफलिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं कि जो भी हमें कहा जाए कि रिपीटेशंस अलाउड है या रिपीटेशंस अलाउड नहीं है, जो भी हमसे कहा जाएगा हम उसके अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Thank you for watching my video.